Hello 11th class, welcome back on Saya Commerce classes. So 11th class मैं आपके लिए लेके आई हूँ अकाउंटेंसी की एक और नई क्लास। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जो कि हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे और उसके फंक्शंस को। उम्मीद करती हूँ आपने वो क्लास देख ली होगी और अच्छे से समझ आ गई होगी। सो चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के फायदे क्या होते हैं और नुकसान क्या होते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव से बात करेंगे, मींस एडवांटेजेस से बात करेंगे, फिर इसकी लिमिटेशंस देख लेंगे। सो करते हैं स्टार्ट। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। बात करें अकाउंटेंसी की एडवांटेजेस की, तो सबसे पहले एडवांटेजेस हो जाएगी कि जो अकाउंटिंग होता है वो एक परमानेंट रिकॉर्ड तैयार करता है बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं उनके लिए, और जो हमने रिकॉर्ड तैयार किया है वो रिलायबल इंफॉर्मेशन देगा टू द अदर पार्टी ऑफ आवर बिजनेस। सो अकाउंटिंग प्रोवाइड परमानेंट रिकॉर्ड फॉर ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड प्रोवाइड रिलायबल इंफॉर्मेशन टू द वेरियस पार्टीज। सबसे पहला फायदा तो यही हो जाएगा कि भाई हमने जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन की थी उनका परमानेंट रिकॉर्ड अकाउंटिंग के थ्रू हम कर सकते हैं, और जो हमने रिकॉर्ड तैयार किया वो विश्वास करने के लायक इंफॉर्मेशन देता है जो हमारे बिजनेस के अंदर पार्टी इंटरेस्ट रखती है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा अकाउंटिंग प्रोवाइड्स द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ए बिजनेस फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कि अकाउंटिंग के अंदर जो हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन डाली थी, जितना भी हमने रिकॉर्ड तैयार किया था, उनसे एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हम बता सकते हैं कि हमारे बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। ये पॉसिबल हो पाता है ओनली विद द अकाउंटिंग। नेक्स्ट कहता है अकाउंटिंग प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ कंपेरेटिव स्टडी ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस लाइक प्रॉफिट, सेल, परचेज with that the previous year and help businessman to make decision। कि अकाउंटिंग की हेल्प से हम कंपेयर कर सकते हैं कि लास्ट ईयर के अंदर हमने कितना प्रॉफिट कमाया था, कितना सेल किया था और कितना परचेज किया था। तो हम प्रीवियस ईयर को एंड लास्ट ईयर को हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, और उसके बाद डिसीजन ले सकते हैं कि हमें कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ या कितना ज्यादा लॉस हुआ, या हम किस कंडीशन पे हैं। तो ये सारी की सारी फैसिलिटी हमें मिलती है विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर है? नेक्स्ट देखो। फिर उसके बाद आता है अकाउंटिंग फॉर्म अ बेसिस इन द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस इवोल्यूशन टू improve the performance of employee division and activities etc। सो फाइनली यहां पर हम कंपेयर करके अकाउंटिंग की हेल्प से अब ये देख सकते हैं कि हम किस तरीके से एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के अंदर इवोल्यूशन करके इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। उसको इवोलेट करेंगे तभी तो उसके अंदर इंप्रूवमेंट कर पाएंगे, या किसी भी डिवीजन को हम किस तरीके से बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, और जो एक्टिविटी हमने लास्ट प्रीवियस ईयर के अंदर की थी उसको किस तरीके से हम इंप्रूव कर सकते हैं और उसको कैसे बेटर बना सकते हैं। ठीक है, मीन्स हमने लास्ट ईयर के अंदर जो टोटल प्रोडक्शन किया था उसको हम कितना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग के द्वारा ही पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट हो जाएगा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एक्ट एज एन अप्रूव्ड एविडेंस इन लीगल मैटर। अगर कोई भी लीगल मैटर हो, भाई कोई भी ऐसी कंडीशन आती है जिसके अंदर सामने वाला जो वेरियस पार्टी होती है वो समझने को तैयार ही ना हो, ना हमारे पे विश्वास करे, तो हमने अकाउंटिंग के अंदर जितने भी रिकॉर्ड किए थे वो हमें एज ए प्रूफ हम उसको सामने वाले को दिखा सकते हैं। वो एक एविडेंस होता है जितना भी अकाउंटिंग के द्वारा रिकॉर्डिंग की जाती है वो। क्लियर है? तो ये थे फायदे अकाउंटिंग के। अब देख लेते हैं लिमिटेशन या इसके नुकसान क्या होंगे। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अब नुकसान क्या हो सकते हैं वो देखो। सबसे पहला नुकसान तो यही होगा कि जो अकाउंटिंग है वो ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को देखती है। कोई भी नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होती है, लाइक क्वालिटी कैसी हमने प्रोड्यूस की है, जो हमारे एम्प्लॉयज है, जो हमारे वर्कर हैं, उनकी ऑनेस्टी को नहीं देखता ये, ना ही उनकी स्किल को देखता, इनको इग्नोर करके चलता है।
तो अकाउंटिंग के अंदर एक वीकनेस यही होती है कि ये जितने भी लाइक क्वालिटी ऑफ गुड्स हो जाएगा, ऑनेस्टी ऑफ द एम्प्लॉयज हो जाएगा और एम्प्लॉयज की स्किल, इन सबको ये इग्नोर करके चलता है। सबसे पहले लिमिटेशन तो यही हो जाती है। वन ऑफ द मेजर लिमिटेशंस of accounting is that it considers only monetary transactions. Non-monetary aspects like quality, honesty, skill are ignored in accounting. Clear है? Next देखो, it considered only historical transaction and the figure given in the financial statement. Do not consider price level changes. भाई ये तो बहुत अच्छी बात आ गई यहाँ पर। अकाउंटिंग के अंदर हम खाली जितनी भी हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन होते हैं जो पास्ट के अंदर हैपन हुई है उन्हीं को कंसीडर करके चलते हैं और फिगर भी वही लेके चलते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर था। अगर प्राइसेस के अंदर कोई भी चेंजेस आ जाता है तो क्या हम उसको प्रीवियस लेवल पे जाके चेंज कर सकते हैं? नहीं ना। तो यहाँ पर एक लिमिटेशन ये भी हो जाती है मीन्स कि ये जो अकाउंटिंग है इसके अंदर ओनली हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन को देखा जाता है। अगर प्राइस के अंदर कोई भी चेंजेस आता है तो वो सब ये इग्नोर करके चलता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट एंड नॉट फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायसेस विच इफेक्ट इट क्रेडिबिलिटी। भाई क्रेडिटिबिलिटी का मतलब क्या होता है? हम कई बार क्या करते हैं कि अपने टैक्स से बचने के लिए, कई बिजनेसेस ऐसे करते हैं टैक्स से बचने के लिए झूठे खर्चे दिखा देते हैं, तो ये पर्सनल बायसेस हो जाते हैं। तो इनसे नहीं बचा जा सकता। तो एक वीकनेस ये भी आ जाती है कि जो अकाउंटिंग होती है वो हर एक बंदे के जजमेंट पर डिपेंड होती है। मैं किसी तरीके से बताऊंगी, आप किसी तरीके से बताओगे, आपके फ्रेंड किसी और तरीके से बताएंगे, तो ये पर्सनल जजमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं जितना भी डेटा हमने रिकॉर्ड किया है। ओके, इट इज अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग which means manipulation of accounts so that the financial statements describe a more favorable position than the actual position. भाई मैंने लास्ट में बताया था आपको जो पर्सनल बायसेस वगैरह होते हैं वो उनसे अकाउंटिंग इन्फ्लुएंस होता है। सो उसी के बेस पर मैंने बताया था ना आपको कि कई बार कंपनीज बिजनेस क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट को छुपाते हैं ताकि वो टैक्स से बच सके। तो वो क्या करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे डेटा को अकाउंट्स के अंदर। जब वो रिकॉर्ड करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग ही हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को बताएगी। सो एक्चुअल पोजीशन और जो फेवरेबल पोजीशन होगी उनके बीच में गैप आ जाएगा, क्योंकि हम तो यही सोचेंगे ना कि हम टैक्स से किस तरीके से बचे। तो ये भी एक उसकी वीकनेस आ जाती है कि जो अकाउंटिंग होती है वो विंडो ड्रेसिंग से अफेक्ट होती है। विंडो ड्रेसिंग का मीन्स होता है हम बार, मतलब देखो विंडो का मतलब तो क्या होता है, जो ओपन हमें बताया, ड्रेसिंग का उसको चेंज करना, पर्दा लगाना, छुपाना चीजों को। विंडो ड्रेसिंग का मीन्स तो यही हो जाता है कि वो छुपाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हो जाएगा, फाइनेंशियल अकाउंट्स आर अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग बिकॉज दे आर ओनली रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट। भाई हमने जो अकाउंटिंग की है वो हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन थी, मीन्स हमने पास्ट इवेंट्स को देखते हुए रिकॉर्ड किया है ना। तो इसके बेस पर हमने पास्ट को थोड़ी ना देखेंगे, हम प्रेजेंट के बेस पर ही तो फोरकास्ट कर सकते हैं। तो ये अनसुटेबल होता है, जितने भी फाइनेंशियल अकाउंट तैयार किए जाते हैं उनसे हम फोरकास्टिंग कर सके कि फ्यूचर के अंदर हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो फ्यूचर के अंदर हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या होगी। ये हो जाती है वीकनेस अकाउंटिंग की। सो जहां फायदे होते हैं वहां कमियां भी होती हैं। सो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा कि अकाउंटिंग के फायदे क्या होते हैं और उसकी कमियां क्या क्या होती हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट टॉपिक। स्टूडेंट कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज मुझे साथ के साथ कमेंट कर दिया करो, जितना जल्दी पॉसिबल होगा हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। एंड आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाले न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।